हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन को जो कि 68 बीपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी इस तरह की सीरीज दी जा चुकी है, 2 वीडियो दी जा चुकी है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद प्लेलिस्ट में जाएं और उन दोनों वीडियो को भी जरूर देखें ताकि आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को कलेक्ट करने में काफी हेल्प मिले। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन है पहला कि निम्नलिखित में से कौन ग्रुप फॉर फ्रेंड्स से संबंधित है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने हेतु। भारत ने शांति रक्षकों के खिलाफ होने वाले अपराधों के प्रति जवाबदेही बढ़ाने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स पहल की शुरुआत की है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता के दौरान ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट पीसकीपर्स पहल की शुरुआत की थी, जिसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, मोरक्को, मिस्र एवं फ्रांस इस समूह के सह अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि संघाई सहयोग संगठन SCO का 22वां शिखर सम्मेलन कहां संपन्न हुआ। आंसर है ऑप्शन बी, समरकंद, उज्बेकिस्तान में। संघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन 16 से 18 सितंबर 2022 को समरकंद में संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। 16 सितंबर 2022 को संघाई सहयोग संगठन का 22वां राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में भारत के किस शहर को 2022-23 की अवधि के लिए पहली SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया। आंसर है ऑप्शन सी, वाराणसी को। संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की समरकंद, उज्बेकिस्तान में आयोजित 22वीं शिखर बैठक में 16 सितंबर 2022 को वाराणसी शहर को 2022-23 की अवधि के लिए पहली SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया है। थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन नेतृत्व पुरस्कार 2022 कंट्री श्रेणी में किस राष्ट्र ने जीता। आंसर है ऑप्शन सी, भारत ने। थाईलैंड में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में परिवार नियोजन में नेतृत्व के लिए पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाला भारत एकमात्र देश बन गया है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसे कंट्री श्रेणी में यह पुरस्कार मिला है। निम्नलिखित में से किस देश की संसद द्वारा प्लेन लैंग्वेज बिल पारित किया गया है। आंसर है ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड द्वारा। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान कौन सा राज्य का है। आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा का। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 जो कि राज्यों में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय के वितरण का आकलन करता है, बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य के रूप में मान्यता हरियाणा को दी गई है। इसके बाद तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़ का स्थान रहा है। 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ 29 सितंबर 2022 को किस राज्य में हुआ। आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात में। 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ 29 सितंबर 2022 को गुजरात के 6 शहरों अहमदाबाद, राजकोट, गांधीनगर, सूरत, भावनगर एवं बड़ोदरा में आयोजित किया गया। अमेरिका ने हाल ही में किस देश से गैर नाटो प्रमुख मित्र राष्ट्र का दर्जा सितंबर 2022 में समाप्त कर दिया। आंसर है ऑप्शन सी, अफगानिस्तान का। अमेरिका ने अफगानिस्तान को 10 वर्ष पूर्व 2012 में प्रदत्त गैर नाटो प्रमुख मित्र राष्ट्र का दर्जा को सितंबर 2022 में समाप्त कर दिया है। यह दर्जा प्राप्त होने से अफगानिस्तान को अमेरिका से बड़े पैमाने पर सैन्य एवं आर्थिक सहायता प्राप्त होती थी। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आंसर है ऑप्शन डी, सबसे अंतिम स्थान अफगानिस्तान को प्राप्त हुआ है। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 में सबसे अंतिम स्थान यानी कि 191वें स्थान दक्षिण सूडान को प्राप्त हुआ। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। आंसर है ऑप्शन ए, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण से।
बिहार के साहित्यकार अजीत आजाद को मैथिली भाषा के लिए किस पुस्तक के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए। मधुबनी बिहार के मैथिली के साहित्यकार श्री अजीत आजाद को मैथिली भाषा के लिए लिखी पुस्तक पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। बिहार के कितने कृषि उत्पादकों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान जीआई टैग दिया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, 5 को। बिहार के 5 विशिष्ट कृषि उत्पादकों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है, जिसमें शाही लीची, जर्दालू आम, कतरनी धान, मगही पान और मिथिला मखाना शामिल है। इसके अतिरिक्त बिहार में सिलाव खाजा तथा मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यानी कि अगर टोटल पूछा जाए, अगर स्पेशल नहीं पूछा जाए कि कृषि उत्पाद, सिर्फ पूछा जाए कि कितने को जीआई टैग दिया गया है, तो 5 हो गया कृषि उत्पाद और 2 अतिरिक्त, यानी कि टोटल 7 को। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन होंगे? आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, राष्ट्रपति। ये गुयाना के हैं। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। यह सम्मेलन अगले वर्ष 2023 में 8 से 19 जनवरी तक मध्य प्रदेश के इंदौर में होगा। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का विषय जो है वह प्रवासी भारतीय अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय साझेदार भारतवंशी। सिलचर और सिलहट महोत्सव का संबंध किन 2 देशों से है? आंसर है ऑप्शन सी, भारत बांग्लादेश से। सिलचर और सिलहट भारत बांग्लादेश की सीमा पर स्थित जिले हैं, जिसमें कि सिलचर भारत के असम में स्थित है और सिलहट बांग्लादेश में। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष एवं पाकिस्तान से बांग्लादेश की मुक्ति की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये आयोजित किया गया। रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य की अधिसूचना को मंजूरी दी गई? आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश को। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने चित्रकूट जिले के रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य में राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य की अधिसूचना को मंजूरी दी है। यह भारत का 53वां टाइगर रिजर्व होगा। नई रोशनी योजना का संबंध किससे है? आंसर है ऑप्शन बी, अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु। नई रोशनी योजना मुख्य रूप से अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए बनाई गई है। नई रोशनी योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त बनाना और उसमें आत्मविश्वास बढ़ाना है। यह 18 से 65 वर्ष की आयु के बीच अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के लिए आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या संगठन द्वारा यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की गई? आंसर है ऑप्शन डी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा यूथ इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई, जिससे पता चलता है कि युवाओं की जनसंख्या में गिरावट आ रही है, जबकि 2021 से 36 के दौरान बुजुर्गों की हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद है। निम्न में से किन 2 देशों के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास का 7वां संस्करण अभ्यास गरुड़ 7 12 नवंबर 2022 को जोधपुर के वायुसेना केंद्र में संपन्न हुआ? आंसर है ऑप्शन सी, भारत और फ्रांस के बीच। भारतीय वायुसेना और फ्रांस के वायु और अंतरिक्ष बल के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास का 7वां संस्करण अभ्यास गरुड़ 7 12 नवंबर 2022 को जोधपुर के वायुसेना केंद्र में संपन्न हुआ। आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने से संबंधित तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर का आयोजन 18 और 19 नवंबर को कहां किया गया? आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। भारत सरकार का गृह मंत्रालय 18 और 19 नवंबर को नई दिल्ली में तीसरे मंत्री स्तरीय नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में किसे शामिल नहीं किया जा सकता?
आंसर है ऑप्शन डी, रामानुजन पुरस्कार को। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 6 पुरस्कार का एक संग्रह है, जिसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, आजीवन उपलब्धियों के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार शामिल है। रामानुजन पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन 68 बीपीएससी के लिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो हमेशा की तरह लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।